गाइस ये हमारी गोकू एंड फ्रीजा वाली व्हाट इफ स्टोरी का पार्ट 2 है। तो अगर आप लोगों ने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको जाके देख लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी से करके वीडियो को लाइक कर लें एंड मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। सो गाइस हमारी कहानी शुरू होती है ग्रैंड प्रीस्ट से। उनके पैलेस में सब गॉड्स एंड एंजल्स आ चुके होते हैं क्योंकि उन्होंने सबको एक मीटिंग के लिए इनवाइट किया होता है, ग्रैंड प्रीस्ट ने एंड ज़ेनो ने। मैं सबको बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है क्योंकि इसमें ना कि सिर्फ आपके बल्कि ओमनी किंग्स की भी जान को ख़तरा है। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर ग्रैंड प्रीस्ट, क्या आप हमें साफ साफ बताएंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब कि ओमनी किंग की जान को कैसे ख़तरा हो सकता है? मेरे कुछ समझ नहीं आया। वो तो क्रिएटर हैं सब चीज़ों के, तो भला उनकी जान को ख़तरा कैसे हो सकता है? ओह थैंक यू मिस्टर बीरस क्वेश्चन करने के लिए, बट मैं आगे आप सबको बताऊंगा। एंड तभी ग्रैंड प्रीस्ट उन्हें बताते हैं कि अगर आप सब लोग को नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं कि ओमनी किंग से पहले भी एक ओल्ड ओमनी किंग थे जिन्होंने खुद भी कुछ यूनिवर्स बनाए थे, मगर वो गॉड काफ़ी ज़्यादा बुरा था बिकॉज वो वीक लोगों को ह्यूमिलिएट करता था, यानी उनको तंग करता था और उन्हें मारता था एंड उनके साथ बहुत बुरा भी किया करता था। वो टूर्नामेंट करवाया करता था जिसमें हर यूनिवर्स आपस में फ़ाइट करते थे अपनी जान के लिए, एंड वो फाइट वैसी नहीं होती थी बिकॉज सबको अपनी लाइफ के लिए लड़वाया पड़ता था। उसमें सब अपनी लाइफ के लिए फ़ाइट करते थे, जो हारा जाता था उसको मार दिया जाता था एंड जो टूर्नामेंट जीतता था उसे किंग की आर्मी का सोल्जर बना दिया जाता था, यानी ओल्ड किंग की आर्मी का, जो हर यूनिवर्स में जाके वीक लोगों को मारते थे जो उस गॉड का ऑर्डर नहीं मानते थे। मगर एक दिन फाइट में से एक विनर ऐसा निकला जिसने उस गॉड को चैलेंज किया। वो फाइटर और कोई नहीं बल्कि ओमनी किंग के फादर थे, यानी ज़ेनोसामा के फादर। मगर उस ओल्ड गॉड ने ज़ेनोसामा के फादर को एक ऐसे टाइम चैम्बर में लॉक कर दिया जिसमें से बाहर आना बहुत मुश्किल था एंड बाहर का एक दिन अंदर के मिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स के बराबर होता था। काफ़ी टाइम बीतने के बाद ओमनी किंग के फादर उस चैम्बर से बाहर निकल गए एंड उन्होंने कुछ उस चैम्बर में रहकर मास्टर किया एंड उस गॉड को हराने के बाद उसी टाइम चैम्बर में लॉक कर दिया। मगर ज़ेनोसामा के फादर मरने से पहले अपनी सारी पावर दूसरे न्यू किंग को दे गए जो कि हैं हमारे छोटे ओमनी किंग। मगर बुरी बात यह है कि वो सील अब टूट रही है जो उस टाइम चैम्बर की है एंड वो ओल्ड गॉड जो कि गॉड ऑफ रैथ है, उसकी पावर और उसका हेट रेट हर जगह फैल रहा है। उसकी पावर का नेगेटिव इम्पैक्ट जिस पे भी पड़ेगा वो विदाउट किसी रीज़न दूसरे से नफरत करने लगेगा। मीन्स कि आप किसी भी शख्स को हेट करने लगेंगे और अपने बराबर वालों के साथ नफरत करने लगेंगे। इस चीज़ का असर आप गॉड्स पे भी पड़ेगा मगर एंजल्स पे नहीं, बिकॉज एंजल्स किसी भी यूनिवर्स को बिलोंग नहीं करते तो वो सेफ हैं। लॉर्ड बीरस ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड उन्हें दुख होता है कि उन्होंने उस रेज एंगर की वजह से शायद इसलिए गोकू को लॉक कर दिया था एंड वो अब पछता रहे होते हैं। जब मीटिंग ख़त्म होने वाली होती है तो मिडवे में लॉर्ड बीरस वीस से पूछते हैं कि वीस मुझे बताओ क्या ये वही रेड गॉड है जिसकी नेगेटिव एनर्जी की और पावर की वजह से मैंने ऐसा बिहेव करके फ्रीजा एंड गोकू को लॉक कर दिया? मुझे नहीं पता लॉर्ड बीरस, मगर हाँ ऐसा हो सकता है कि आप इसी वजह से गोकू के अगेंस्ट अचानक नेगेटिव सोचने लग गए थे क्योंकि आपने कभी गोकू के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया। बट अब हम चलते हैं गोकू एंड फ्रीजा की तरफ। वो दोनों अंदर मिलियन ईयर्स से लॉक होते हैं एंड वो दोनों ने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की होती है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अचीव कर ली होती है। अपनी ओल्ड पावर्स के साथ वो लॉर्ड बीरस के लेवल तक आ चुके होते हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा पावर भी हासिल कर चुके होते हैं। गोकू ने वहाँ अंदर रहकर 100 साल के बाद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी मास्टर कर लिया होता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वो फ्रीजा से बोलता है कि अब हम नेक्स्ट फेज़ के लिए ट्रेनिंग करेंगे जिसमें हम अपनी बेस फॉर्म को स्ट्रांग बनाएंगे और पावरफुल बनाएंगे। हमें अपनी लिमिट्स को तोड़ना होगा और हमें और भी ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। ब्लैक फ्रीजा जिसने खुद की ब्लैक फॉर्म अचीव कर ली होती है वो गोकू से बोलता है कि हमें और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी ताकि हम दोनों और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएं। बट ऑन दी अदर साइड लॉर्ड बीरस वीस से पूछते हैं कि हाँ मुझे अपनी गलती समझ आ गई, हम दोनों कल अर्थ पे जाएंगे ताकि गोकू एंड फ्रीजा को दोबारा से बाहर ला सकें, क्योंकि वैसे भी वो दोनों अब तक हो सकता है मर चुके हों। मगर वीस लॉर्ड बीरस से बोलता है कि नहीं लॉर्ड बीरस, आप परेशान ना हो, वो मर नहीं सकते। इन केस अगर आपको नहीं पता
तो मैं आपको बता दूं कि ओमनी किंग ने मुझे सन गोकू को हर हालत में सेफ रखने का ऑर्डर दिया था। तो वो जब दोनों उस टाइम चेम्बर में लॉक हुए थे तो मैंने अपनी पावर से एक सील लगाई थी जिससे दोनों फ्रीजा एंड गोकू मिलियन ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं उस रूम के अंदर खाना खाए बगैर। मैंने उन दोनों के ऊपर डिवाइन की लगा दी थी जिसकी वजह से उनकी एज नहीं बढ़ेगी। बट नेक्स्ट डे लॉर्ड बीरस एंड वीस अर्थ पे जाते हैं। वो वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, मगर वो अर्थ को डिस्ट्रॉयड देखते हैं। हर जगह तबाही मची हुई होती है, सब कुछ बर्बाद हो गया होता है क्योंकि जी वॉरियर्स ने उस रेड गॉड की वजह से आपस में लड़के पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। लॉर्ड बीरस वीस से बोलते हैं कि वीस अपने स्टाफ को यूज करो और ड्रैगन बॉल्स को यहाँ पे ले आओ। शैनॉन तभी ड्रैगन बॉल से बाहर आता है क्योंकि उसे लॉर्ड बीरस ने समन किया होता है। शैनॉन लॉर्ड बीरस की विश सुनने के बाद उन्हें रिप्लाई करता है कि लॉर्ड बीरस आई एम सॉरी, मगर सन गोकू एंड फ्रीजा को बाहर लाना लगभग नामुमकिन है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे डायमेंशन में लॉक हैं। एंड इससे हमें पता चलता है कि लॉर्ड बीरस ने फ्रीजा एंड गोकू को बाहर लाने की विश मांगी होती है। शेनरॉन, अगर तुम डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहते हो तो मुझे एक बात बताओ, फ्यूचर में क्या होने वाला है। शेनरॉन तभी लॉर्ड बीरस को रिप्लाई करता है कि लॉर्ड बीरस, फ्यूचर में एक डार्क इवल पावरफुल डीएटी अपने प्रिजन से बाहर आने वाली है एंड अपने साथ हर तरफ तबाही लाएगी पूरे यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स में, जिससे सब कुछ तबाह हो जाएगा। एंड आपने पूछा तो नहीं, मगर मैं बता देता हूँ कि इस यूनिवर्स में एंड इस वर्ल्ड में फिलहाल कोई भी शख्स इतना पावरफुल नहीं है जो इस डीएटी को रोक पाएगा। एंड शेनरॉन बोलता है कि वीस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ग्रैंड प्रीस्ट को बता दो कि ये सब होने वाला है। ओह, मैंने फादर को ऑलरेडी बता दिया है शेनरॉन, थैंक यू सो मच। एंड फादर को हम सबसे पहले ही इन चीज़ों के बारे में पता है। वेल शेनरॉन, लॉर्ड बीरस की आई होप और कोई विश नहीं होगी तो आप जा सकते हो। मगर तभी हम देखते हैं कि सारे यूनिवर्स को लैप्स करने लगते हैं, हर तरफ यूनिवर्स में तबाही आने लगती है। हमें टाइम चेम्बर का सीन आता है, वहाँ पे हम गोकू एंड फ्रीजा को देखते हैं। गोकू फ्रीजा से बोलता है कि फ्रीजा, हमें अभी तक काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली है, हम पक्का एंजल से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, मगर हमने अपनी बॉडीज़ को तो ट्रेन कर लिया है, मगर अभी तक हमने अपने माइंड को ट्रेन नहीं करा। अगर हम ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहे तो हम अपने माइंड पे से कंट्रोल खो बैठेंगे। जिस पे गोकू फ्रीजा की बात से सहमति करते हुए उसको बोलता है, हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावर अचीव कर ली है एंड काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी कर दी है इस चेम्बर में। तो बोलता है कि अब हम अपनी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं एंड हमें अपनी की कंट्रोल को और ज़्यादा अच्छा करना होगा, जिससे हम इतने पावरफुल हो जाएंगे कि हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। मगर हम ये सब अपने ट्रेनिंग को कल से स्टार्ट करेंगे। मगर तभी टाइम चेम्बर शेक करने लगता है एंड सब कुछ बिगड़ने लगता है कि ये टाइम चेम्बर अपनी लिमिट्स को रीच कर चुका है एंड हमारा टाइम यहाँ पूरा हो चुका है। हाँ फ्रीजा, तुमने सही कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। हमने यहाँ इतनी ट्रेनिंग कर ली है कि ये चेम्बर अब हमारी पावर को होल्ड नहीं कर सकता है। अगर हमने थोड़ी और ट्रेनिंग करी तो हो सकता है कि हम बाहर निकल जाएं। जिससे फ्रीजा गोकू को बोलता है कि बाहर से हमें याद आया कि मुझे तो बाहर का कुछ भी याद नहीं है कि हम दोनों यहाँ अंदर कैसे पहुँचे थे। वो बोलता है कि मुझे बाहर के बारे में कुछ भी याद नहीं, क्या तुम्हें याद है? एंड फ्रीजा और उससे बोलता है कि लगता है हमने यहाँ इतने मिलियंस ईयर्स स्पेंड कर लिए हैं और इतनी ट्रेनिंग कर ली है कि हमारी पास्ट की मेमोरी आउटसाइड वर्ल्ड की अब जा चुकी है। मीनवाइल इन आउटसाइड ज़ेनो वर्ल्ड, वहाँ पे हम देखते हैं कि ओमनी किंग एंड ग्रैंड ज़ेनो अपनी स्पीच दे रहे होते हैं। ओमनी किंग बोलते हैं कि सब गॉड्स के लिए मैं एक बात कहूँगा, यूनिवर्स 7 के कॉर्नर में एक ऐसा टाइम चेम्बर है जहाँ तुम सब गॉड्स ट्रेनिंग कर सकते हो। मगर तभी वीस ओमनी किंग से माफ़ी चाहते हुए बोलता है कि लॉर्ड बीरस ने उस टाइम चेम्बर को इरेज कर दिया है, उस गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मगर मैं आपको बताता हूँ कि लॉर्ड बीरस ने बस ऐसा इसलिए किया था क्योंकि लॉर्ड बीरस गोकू से गुस्सा थे। मगर आप टेंशन नहीं लें, मैंने सन गोकू एंड फ्रीजा पे प्रोटेक्टिव डेथ शील्ड लगा दी थी अपनी डिवाइन की वाली, जिससे वो दोनों इमॉर्टल हैं एंड उनकी एज बढ़ना बंद हो चुकी है एंड वो वहाँ 1 मंथ से बंद हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि टाइम चेम्बर में मिलियन ईयर्स गुजर गए हों। पॉसिबल है कि वो फादर से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हों। तो गाइस, अगर आपको पार्ट 2 पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जल्दी पार्ट 3 भी आने वाला है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाएं एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।